समझो इस प्रकार से क्या है, आपका एक आकृति है ना, जिसमें यहाँ ए है, यहाँ का क्या है बी, यहाँ क्या है आपका यहाँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, इस तरह का लाइन है, एक ये है ना जी। यहाँ क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए इसमें एक और हम लगा देते हैं, 6 7 8 9 1, यही है, क्लियर है। अब इधर क्या है, इस प्रकार से क्या, इस प्रकार से क्या, इसमें क्या है, गमला रखा हुआ है, क्या है, गमला, यहाँ भी गमला रखा हुआ है जिसमें पौधा लगा हुआ है ना। अब समझो क्या कहता है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। यानी क्या, ये जो पंक्ति है ना, ये कितना पर बना है, 1 मीटर की दूरी पर। सब क्या है, 1 मीटर की क्या है, दूरी पर है। अब कहता है AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। यानी ए से लेके डी के बीच में कितना गमला, 100 गमला क्या किया गया है, गमला रखा गया है। क्लियर है। अब कहता है कि जैसा कि आकृति 7.1 में दर्शाया गया है, कहता निहारिका दूसरी पंक्ति में, यानी निहारिका ये पहला पंक्ति हुआ, दूसरी पंक्ति ये हुआ, तो कहता है कि दूसरी पंक्ति में, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी का 1/4 भाग, समझिएगा, निहारिका जो है क्या है, निहारिका जो है वो कौन सा, दूसरी पंक्ति में जा, हाँ, लेकिन कौन, कितना, एडी का कितना, 1/4 यही जा रहा है। क्लियर है। तो निहारिका दूसरा, दूसरा मतलब क्या, ये आपका एक्स अक्ष बन गया और ये क्या बन गया आपका वाई अक्ष। एक्स अक्ष कितना दूसरा पंक्ति में जा रहा है, तो निहारिका का जो नियामक होगा, निहारिका का निर्देशांक क्या होगा, एक्स में कितना, दो तरफ जा रहा है ना, और वाई में कितना हो जाएगा, एडी का कितना 1/4, तो एडी हमारा कितना है 100, गुना 1/4 कितना, 4 से 4 का कितना 25, यानी वाई जो आपको निकला कितना 25। क्लियर है। ये बन गया किसका, निहारिका का की दूरी दौड़ती है और वहां एक झंडा गाड़, मान के दूसरे यहां पर गया, यहां झंडा एगो गाड़ दिया, झंडा गाड़ दिया यहां पर एगो, इस प्रकार से एगो झंडा क्या किया, झंडा गाड़ दिया। अब कहता है प्रीति 8वीं पंक्ति में, प्रीति इस 8वीं पंक्ति में, हाँ, अब प्रीति का निकालिए, ठीक है ना, किसका, प्रीत का, सॉरी प्रीत का, प्रीत का क्या है 8वीं पंक्ति में, तो 8, प्रीत का कितना है 8वीं पंक्ति में कितना, कहता कि प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी का कितना, एडी का कितना 1/5 भाग दौड़ती है, समझिएगा। अब 8वीं पंक्ति है तो ये क्या हो गया एक्स, प्रीत का जो निर्देशांक बनेगा क्या बनेगा 8, और एडी का, एडी मतलब कितना 100 गुने 1/5, यानी कितना, क्लियर है। यानी 8 से कहा 8वीं पंक्ति में माने चलो 20, यहां पर एगो फ्लैग क्या की, झंडा गाड़ दिया। अब कहता समझो, कहता कि बराबर दूरी पर दौड़ती है और वहां लाल झंडा गाड़ देती है, दोनों झंडों के बीच की दूरी, यानी ये दूरी कहता ज्ञात करने के लिए। तो ये जो आपका ये किसका है, निहारिका का है ना, तो निहारिका का क्या निकला 2 और 25, और प्रीत का कितना निकला 8 और 20, तो दूरी नहीं ज्ञात कर लेंगे, हाँ या नहीं, पिछले चैप्टर पर है ना हम लोग,
दूरी सूत्र लगा करके। अब कहता है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा खंड पर ठीक आधी दूरी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहा। मतलब क्या, इसको ठीक बीचों बीच क्या करना है, गाड़ना है। किसको, रश्मि को। यहां पर कोई वो, यहां पर रश्मि को क्या करना है, एगो झंडा बीचों बीच गाड़ना है। बीचों बीच गाड़ने का मतलब क्या कि जितना भाग यहां से किसका, निहारिका का दूरी होगा उतना ही से क्या, रश्मि से पीठ के बीच की दूरी होगी। चलिए निकाल लेंगे। अर्थात अब यहां से क्या, यहां से लगाएंगे कौन सा, समझिएगा। यहां सबसे पहले क्या लगेगा, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र से क्या, मान के चले हम लोग ए बी मानते हैं, ए बी बराबर क्या, √x2 - x1 का होल स्क्वायर जोड़ y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपका बन गया निहारिका का पहला है तो x1 और ये y1, ये है x2 और y2। तो चलिए x2 कितना मेरा 8 में से x1 कितना है 2 का स्क्वायर जोड़ y2 कितना मेरा 20 में से कितना 25 का स्क्वायर। 8 में से 2 कितना 6 का स्क्वायर जोड़ 20 में से 5 का कितना -5 का स्क्वायर। अच्छा के 36 प्लस -5 का कितना 25, कितना हो गया टोटल 6 5 11 3 2 5 1 6। ये आपका निकल गया क्या, दूरी। ठीक है। अब कहता कि उसके बीच में झंडा गाड़ना है, तो झंडा गाड़ने के लिए समझिएगा, अब आपके पास दो पॉइंट है, एक ये है, एक यानी ये आपका क्या है निहारिका का, और ये क्या आपका प्रीत का। अब बीच में वो झंडा क्या करना है, गाड़ना है। ये इस पॉइंट का क्या कहता है, नियामक ज्ञात करने। तो इसका तो नियामक हमको ज्ञात है कितना, निहारिका का कितना 2 और कितना 25, और ये कितना आपको 8 और, लेकिन यहां पर m और n ठीक बीचों बीच कहता है, समझिएगा। बीचों बीच का मतलब क्या, जितना भाग उधर उतना ही भाग इधर। यानी क्या कि इसमें दे रखा था यहाँ जो ये पॉइंट कोई मान के यहाँ क्या है रश्मि है ना, तो रश्मि का हम लोग नियामक मान लेते कितना p x और y। ये हो गया a, ये हो गया आपका क्या b। यदि हम p x y निकालेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि p x y निकालने के लिए क्या है, दोनों अनुपात क्या है आपस में बराबर है, यानी m बराबर कितना n होगा। m बराबर क्या होगा, क्योंकि ठीक बीचों बीच है। समझिएगा। अब क्या करेंगे यहां से p x और y बराबर क्या लिखेंगे x2 सॉरी m x2 प्लस क्या n x1 बटा कितना m प्लस n कॉमा क्या m y2 प्लस कितना n y1 बटा कितना m प्लस n। अब यहाँ क्या कीजिए, इसको मान लीजिए कितना एक मान लीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, एक भाग इधर एक भाग इधर, ठीक है ना। अब क्या कीजिएगा, वैल्यू पुट कीजिए, m का ये मान 1 गुना x2 कितना 8 प्लस n का ये मान कितना 1 गुना कितना x का x1 का 2 बटा कितना 1 प्लस 1, फिर 1 गुना y2 कितना है 20 प्लस 1 गुना y1 कितना 25 बटा कितना 1 प्लस 1, 8 का 8 प्लस कितना 2 बटा कितना 2, 20 प्लस कितना 10 बटा कितना 2 और 45 बटा कितना 2। ये आपका बन गया कितना 5, ये कितना 22 यही इसका क्या है आंसर है। चलो अगला जो है क्या है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है ना, कहता है कि यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2 -4 हो तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए
ताकि AP बराबर, समझिए, कहता है कि कहीं पर क्या है आपका AB एक रेखा है। क्या है? AB एक रेखा है, A और B। इसमें कहीं भी कोई बिंदु क्या है? P है। कहीं कोई बिंदु क्या है? P है। AB A का निर्देशांक दे रखा कितना? -2 -2, और B का निर्देशांक दे रखा कितना? 2 और -4। ठीक है। अब आपके पास एक कंडीशन दे रखा, क्या दे रखा है सर? समझिएगा, कहता कि AP जो है ना, ये जो AP है वह 3 बटा कितना? 7 AB है। क्लियर है ना? यही कह रहा है ना? आपके पास जो शर्त दिया है यही शर्त दिया हुआ है, और तो कुछ नहीं दिया हो, तो समझिएगा। अब आपको बच्चों ये पता है ना कि ये जो AB है वो किन से मिलके बना हुआ है? AP जोड़ क्या PB हो या ना? क्लियर है? ठीक है ना? तो यदि AB, समझिएगा यहां पर, अब क्या कहता है कि AP बराबर कितना है? 3AB बटा कितना? 7। अब इसको थोड़ा सा, यदि हम थोड़ा सा उसको और तोड़े तो AP बट्टा AB लिख सकते हैं, हो या ना? 3 बटा कितना? यानी AP जो है आपका क्या है? 3 भाग है, और AB क्या है आपका? यानी ये AB टोटल कितना है? 7, जिसमें से ये AP जो है वो कितना है? 3 है ना? कोई दिक्कत है? तो हमारा PB कितना होगा? हाँ, तो AB के इससे अब क्या लिखेंगे? AB बड़ा कितना? 7, AP हमारा कितना? 3, और प्लस कितना? PB, यानी PB बराबर कितना? 7 में से क्या 3 बड़ा कितना? कोई दिक्कत है? अब ये आपको क्या निकल गया? 4। अब आपके पास सब कुछ दिया है ना, तो P का निर्देशांक कहता है ना, समझिएगा, X और Y। तो यहां से M दे रखा, M निकल गया कितना? 3, N निकल गया कितना? 4, X1 कितना है आपका? -2, हाँ, X2 कितना है आपका? 2, Y1 कितना है आपका? -2। ये X1 और Y1 है ना, ये X2 और Y2 है ना, और Y2 आपका कितना दे रखा है? -4। नहीं बना लीजिएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? केवल यहां पर आप लोग को समझना था कि ये जो शर्त जो दिया है, इस शर्त का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। क्लियर है? समझ में आ गया? ये था आपका कौन नंबर? 8 नंबर। चलिए, फिर कौन सा है? 9 नंबर। चलिए, 9 नंबर भी कुछ नहीं है। कहता है कि बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 भागों में विभाजित करता है। समझो, यानी एक हमारा क्या है? रेखाखंड क्या है? A और B, जिसका निर्देशांक आपको दे रखा कितना? -2 और 2, और 2 और 8, यही दे रखा है ना। अब इस रेखाखंड को कितने भागों में कहता है बांटने के लिए? 4 भागों में। तो 4 भागों मतलब क्या? 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग बट गया? 4 भाग बटा ना। अब यहां पर आपको समझना क्या है कि आपके पास जो ये यहां पर अब M और N, हमको इस पॉइंट का कहता है, इसका भी पॉइंट निकाली, मान के चलिए इसको P मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं? Q, और इसको क्या मानते हैं? R। यानी तीनों का क्या कहता है? निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान के चलिए इसको हम P को मान लेते क्या? X और Y। अब इसको बांटेंगे कैसे? फिर Q का निर्देशांक मानेंगे, फिर किसका? R का निर्देशांक क्या होगा? तो जब मान के चलिए, समझिएगा, जब पहला कंडीशन, यहां पर तीनों कंडीशन होगा, एक P के लिए, एक R के लिए, यानी P के लिए, Q के लिए और R के लिए, 3 कंडीशन। समझिएगा कैसे कंडीशन? तो लिखिएगा यहां पर क्या कि जब रेखा खंड क्या AB पर क्या बिंदु क्या हो, या नहीं, तो ऐसे लिखिए सीधा, बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए, चलिए बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए। अब इसको कितना भागों में बांटना है?
4 भागों में। तो बिंदु P के लिए जब लेंगे तो अनुपात कितना होगा, m और n का मान क्या होगा। तो आपको उसको समझने के लिए ये जो 4 है ना, ये 4 क्या क्या बनता है, 4 किसको किसको जोड़ने से, क्योंकि यहां पर रेखाखंड विभाजित होगा फिर जोड़ेंगे तो वही ना होगा, क्योंकि इसमें विभाजन सूत्र क्या कहा था कि 2 पॉइंट को क्या करना आपस में जोड़ना है, यानी क्या एगो ए पी करना है, दूसरा क्या पी बी करना है ना। दूसरा कंडीशन में क्या कि एक बार ए क्यू करना है और दूसरा बी क्यू, तीसरा क्या कहता है कि ए आर करना है और आर बी करना है, समझिएगा तो ना 4 भाग में बटेगा जी। तो ये जो 4 भागों में बांटा, 4 कैसे कैसे बनेगा, तो 1+3 कर सकते हैं, कल भी समझाए थे आप लोगों को कि अनुपात में कैसे हमको करना है, या इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2+2, या इसको क्या लिख सकते हैं 3+1। तो ये जो 1+ जब 3 लेंगे, तो जब 1+3 मतलब क्या, 1 भाग ए की ओर और 3 भाग बी की ओर, तब कौन सा पॉइंट निकलेगा P, ध्यान दीजिएगा। तो P के लिए तो m बराबर कितना 1 और n बराबर कितना 3, और x1 कितना, ये तो x1 y1 है ना, ये x2 और ये y2, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। x1 का वैल्यू कितना हमारे पास -2, x2 का वैल्यू कितना 2, y1 का वैल्यू कितना 2 और y2 का वैल्यू कितना 8, यहां से निकाल लीजिएगा। फिर पुनः किसके लिए, बिंदु Q के लिए, यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा पता है ना आपको, यहां पर क्या P x और y बराबर क्या फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 बटा कितना m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बटा कितना, ये निकाल लीजिएगा। क्लियर है। अब हम किसके लिए ले रहे हैं, बिंदु किसके लिए, बिंदु Q के लिए। तो जब बिंदु Q के लिए तो ये कंडीशन होगा, ये होगा, तो यहां पर m कितना 2 और n कितना 2, और इसके लिए भी x1 वही होगा -2, x2 कितना 2, y1 कितना 2 और y2 कितना, फॉर्मूला वही। यहां पर P नहीं लिखेंगे, यहां पर किसके लिए लिख रहे हैं Q, तो Q के लिए क्या Q x और y, यानी इस बिंदु के लिए, ठीक है ना। क्या mx2 प्लस nx1 बटा कितना m प्लस n, कॉमा क्या कॉमा my2 प्लस कितना ny1 बटा कितना m प्लस। अब किसके लिए लेंगे, बिंदु क्या R के लिए, R के लिए कौन कंडीशन होगा, ये वाला होगा ना, यानी यहां पर m कितना हो जाएगा 3, n कितना हो जाएगा 1, x1 y1 में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, -2 x2 कितना 2 y1 बराबर कितना 2 और y2 कितना 8, यहां से भी r x और y, फॉर्मूला क्या mx2 प्लस कितना nx1 बटा कितना m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 बटा कितना m प्लस n। इस प्रकार से क्या है ना बच्चों, जब तीनों में रख दीजिएगा मान, तो तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा आपका निकल जाएगा। कहीं कहीं कहा देता 4 भाग, कहीं कर लिख देगा क्या त्रिभाजित कीजिए, एक क्वेश्चन है इसमें शायद दूसरा नंबर, हाँ सम त्रिभाजित, सम त्रिभाजित का मतलब क्या 3 भागों में बराबर बराबर भागों में बांटना है। तो दिक्कत आगे जो क्वेश्चन है कौन सा 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर क्या है 10 नंबर, क्या कहता है एक सम
समचतुर्भुज के निर्देशांक। समचतुर्भुज का मतलब क्या? समचतुर्भुज का मतलब क्या कि चारों भुजाओं की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी, लेकिन क्या? लेकिन उसका विकर्ण दोनों बराबर नहीं होगा। क्लियर है? अब कहता है कि एक समचतुर्भुज ज्ञात का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिया। मान के चलो ऐसे समचतुर्भुज है, दिखा दे रहे हैं, समचतुर्भुज है। हाँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी है। अब निर्देशांक दिया है, जैसे शुरुआत ए से करते कितना? 3 0 4 और 5 -1 और 4 और दूसरा क्या? -2 और इस -1। क्लियर है ना? अब कहता है कि इसका क्या कीजिए? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण, अब यहां पर देखो, यदि इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है तो समचतुर्भुज के लिए समझो फॉर्मूला, समचतुर्भुज हाँ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 1/2 गुना दोनों विकर्णों के क्या? गुणन। विकर्ण मतलब क्या? कोना कोनी मतलब क्या? एगो BD, दूसरा क्या? AC। यानी यहां पर क्या बन जाएगा? 1/2 गुना क्या? AC या गुना कितना? BD। तो बच्चों AC दूरी सूत्र से नहीं निकालेंगे? A और C के बीच की दूरी पॉइंट दिया हुआ है हमको, ये ना, और BD ने निकालेंगे दूरी सूत्र से, निकालेंगे ना, और जो वैल्यू आएगा यहाँ पर रख देंगे और जो आएगा वो हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। कोई दिक्कत है कोई भारी इसमें क्वेश्चन? है ना आसान? कोई दिक्कत नहीं ना है? दिक्कत है तो पूछ लो, अभी 4 बार पूछो कि सर ये कैसे होगा। क्योंकि जैसे ही दूरी की बात आएगा, क्योंकि AC दूरी है, AC हमारा क्या है? दूरी है, तो दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। सीधा बात समझिए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है?